दोस्तों वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन फिर से करने जा रहे हैं जो सेट नंबर 4 है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार क्या कर कि किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है। टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज देखिए ये राम मतलब रैम को कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस और क्या मेमोरी। मेमोरी ठीक है, ये होता है। अब देखिए एक रैम का फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिए राम जी भूल गए, राम जी भूल गए तो वोलाटाइल होगा, राम जी भूलेंगे तो टेम्परेरी होंगे, वोलाटाइल होंगे। नॉन वोलाटाइल क्या होता है? रोम को क्या बोलते हैं? रोम को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? 4 नंबर, राम जी भूल गए। ठीक है, अब देखिए कड़ा कि स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण है मॉनिटर। स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन है? मॉनिटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है? किसे बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो नेटवर्क बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, किसमें स्पेसिफिक नियम और शब्दों होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप्स को व्यक्त करते हैं? लॉजिक लॉजिक स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाना है तो आपको पेज डाउन, अगले पृष्ठ पर जाने के लिए पेज डाउन। आप पहले वाले पिछले वाले पृष्ठ पर जाने के लिए क्या पेज अप करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पेज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन है? कह रहा है कि डिजिटल डिजिटल किसको? डिजिटल कंप्यूटर को किस में बदलना है? कंप्यूटर को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल में ये कौन बदलता है? तो डिजिटल कंप्यूटर को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए, टेलीफोन सिस्टम ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस का कौन सा है? तो ये है आपका मोडेम। क्या है? मोडेम। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है और उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है और उसे कंप्यूटर द्वारा स्वीकृत एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग। ठीक है, 8 नंबर क्या कहा गया है कि बिना केबल के प्रयुक्त किए नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? बिना केबल के प्रयुक्त किए नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वायरलेस। क्या कहते हैं? वायरलेस। वायरलेस कह रहा है कि स्पीड शीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। स्पीड शीट में सेल को किसके अनुसार परिभाषित किया जाता है? तो ये परिभाषित किया जाता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन के द्वारा। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को के द्वारा। कर रहा है कि वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कशीट के संग्रह को कहा जाता है वर्कबुक। क्या कहा जाता है? वर्कबुक। प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है? प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को ही क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या होगा? सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं? बाइनरी को किस में बदलना है आपको?
तो बाइनरी को डेसिमल में बदलना है तो 2 से गुना करते हैं, बाइनरी को डेसिमल बदलेंगे तो 2 से गुना। और वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहते हैं, यूपीएस। अब इसका फुल फॉर्म पूछा था सिविल कोड के मेंस एग्जाम में, ये जो अभी हुआ है कोर्ट रीडर का, तो यूनियन, ठीक है। और इसके बाद क्या था, रूप्टेड, रूप्टेड अनरूप्टेड इसको बोलते हैं, पावर सप्लाई, अनरूप्टेड पावर सप्लाई होता है इसका फुल फॉर्म, किसका, यूपीएस का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है, तो फ्लॉपी डिस्क से सूचना स्टोर करने के लिए, सूचना स्टोर करने के लिए। कह रहा है कि नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है, नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है, टास्क बार में, टास्क बार में, किस बार में, टास्क बार में, ठीक है। 16 कह रहा है कि 16 कह रहा है कि उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, ठीक है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रतीक को क्या कहते हैं, उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका प्रोग्रामिंग, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग, ठीक है। कह रहा है कि इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, कौन है इसमें से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, ठीक है। ये आपका इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण बोला है तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर एक स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता है, वो क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका है आपका वेबसाइट, क्या है, वेबसाइट स्पेसिफिक को, वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, किस में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है, तो मेनू में, मेनू में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है, वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट की जाती है, जा सकती है, ठीक है। कह रहा है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर आपका किस, कौन सी भाषा को समझता है, मशीनी भाषा को, मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है, ठीक है। जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस पर आधारित है, तो जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर जीयूआई पर आधारित है, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर और क्या इंटरफेस होता है, क्या होता है, इंटरफेस होता है, किसका फुल फॉर्म, जीयूआई का फुल फॉर्म, चल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कितना, डीबीएमएस, डीबी, एक मिनट, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के किस स्तर में डाटा के भौतिक संग्रह की संरचना का वर्णन होता है, तो संग्रह की संरचना का वर्णन होता है किसमें, आंतरिक स्तर की, आंतरिक स्तर के, डीबीएमएस में आंतरिक स्तर की, स्तर में डाटाबेस के भौतिक संग्रह की संरचना का वर्णन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 बिट्स, 4 बिट्स, 4 बिट्स किसके बराबर होता है, तो 4 बिट्स एक निबल के बराबर होता है, 4 बिट्स किसके बराबर होता है, एक निबल के। मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी किसे कहते हैं, तो हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क को मेमोरी कहते हैं। इसके बाद 26 पर चलिए, देखिए 26 कह रहा है कि पेटीएम वॉलेट किसने लॉन्च किया था, तो पेटीएम वॉलेट विजय शेखर शर्मा ने लॉन्च किया था, पेटीएम वॉलेट कौन लॉन्च किया था, विजय शेखर शर्मा ने। किस यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, तो ये होता है आपका डाटा, डाटा यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बुकमार्क्ड वेब पेजों का समूह दिखाता है, फेवरेट, फेवरेट, फेवरेट विकल्प बुकमार्क्ड वेब पेजों का समूह दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, 30 नंबर कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एचटीटीपी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस प्रकार नहीं है, एक बस प्रकार नहीं है, कौन सा एक बस प्रकार
नहीं है, तो ये आपका है सॉफ्टवेयर बस। सॉफ्टवेयर बस एक बस प्रकार नहीं है, ठीक है। केबल मॉडेम के अंतर्गत केबल ऑपरेटर किस केबल के माध्यम से इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान करता है? केबल मॉडेम के अंतर्गत केबल ऑपरेटर किस केबल के माध्यम से इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान करता है? तो ये करता है आपका कोएक्सियल। कोएक्सियल कोएक्सियल ऐसे होता है, इस पर देखिएगा, ऐसे ऐसे घुरा रहता है, वायर रहता है, ऊपर से कोडिंग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएसएल कौन कनेक्शन का उदाहरण है? किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है डीएसएल? डीएसएल आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है डीएसएल। कह रहा है कि यह सॉफ्टवेयर कौन सा है जो यह सॉफ्टवेयर कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य भाग है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। 35 से 36, देखिए 36 क्या कर रहा है? कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देती है? टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति केवल देती है कौन सा? टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। 5G में ट्रांसमिशन में गति की रेंज कितनी होती है? 5G ट्रांसमिशन में गति की रेंज होती है 15 या 20 जीबीपीएस। 15 जीबी पर सेकेंड या 20 जीबी पर सेकेंड तक होती है 5G ट्रांसमिशन में गति रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसको परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है? कौन परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है? कौन? तो कौन करती है? तो इसमें हम आपका होगा कौन? डीबीएमएल। डीबीएमएल। स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में होता है। स्टेटस बार कहाँ होता है सॉफ्टवेयर विंडो में? टास्क बार के ठीक ऊपर। स्टेटस बार टास्क बार के ठीक ऊपर होता है। टास्क बार के ठीक ऊपर होता है। इसमें से कौन सा एक फॉन्ट टाइप नहीं है? टाइम भी न्यू रोमन है, सबसे पुराना एरियल भी है, कॉमिक सेंस भी है, उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है क्या? देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? विंडोज 7 भी है, विंडोज 8 भी है, उबंटू भी है, विस्टा भी है, ये सब सभी है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जूम ऐप किसके साथ संगत कंपेटिबल है? मतलब जूम ऐप किसके साथ संगत है, किसके साथ कंपेटिबल है जूम ऐप? तो जूम ऐप आप किसके साथ होता है? विंडोज के साथ भी है, मैक ओएस के साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस के साथ है, ये सभी के साथ है, ठीक है। एमएस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? एमएस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? 2 प्रकार के आदेश होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आदेश होते हैं एमएस डॉस में। कितने प्रकार के आदेश होते हैं? 2 प्रकार के। कह रहा है कि जावा प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा बनाई जाती है। तो जावा मतलब किसका? जेम्स गॉसलिन द्वारा बनाई गई है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा जेम्स गॉसलिंग द्वारा बनाई गई है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा जेम्स गॉसलिंग द्वारा बनाई गई है। ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय हाई लेवल भाषा लैंग्वेज को दूसरी उच्च स्तरीय अनदर हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है, क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? तो कंपाइलर। कंपाइलर क्या कहते हैं? कंपाइलर। निम्न में से कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता है? इंटरनेट के लाभ को कौन सा दर्शाता है? तो ये दूसरे व्यक्ति से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है, पेपर की बचत करता है, कंपनियों में सर्वाधिक उपयोगी होता है, उपयुक्त सभी। निर्णय लेने के लिए फ्लोचार्ट किस आकृति का उपयोग किया जाता है? निर्णय लेने के लिए फ्लोचार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? तो ये किस आकृति का उपयोग किया जाता है? तो डायमंड का। डायमंड का निर्णय लेने के लिए फ्लोचार्ट में डायमंड आकृति का उपयोग किया जाता है। किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो पाथ कमांड का। किसका? पाथ कमांड का। देखिए अब 49 नंबर, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन का डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाया था? पंच कार्ड मशीन बनाया था, तो उसका नाम था जोसेफ जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड। कह है कि देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा निर्मित है और वेब पेयर पर भली भांति शूट करती है? तो ये है आपका जावा। जावा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे क्या करें? प्रोत्साहन करें। थैंक यू।